सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं, एहसास कमतरी की वजह से हम इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं। सॉफ्ट इमेज खुददारी से आता है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जब पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद कहा गया तो लोगों ने समझा कि अगर वो अंग्रेज़ी बोलें और सूट पहने तो ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज होगा। उन्हें तो आज तक इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई। उस दौर में उन्हें तालिबान खान कहा गया। सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तानियत को ऊपर लाएं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा जब कठपुतली कहता है कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम की जरूरत नहीं तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता। इमरान खान ने कश्मीर पर कभी भी सही पोजीशन नहीं ली। अब आजाद कश्मीर में भी कठपुतली लाने की कोशिश की जा रही है। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई वो यहाँ अवाम का जज्बा देख लें। तब्दीली वाले को भी गिराएंगे, बिल्ली वाले को भी गिराएंगे। मरते दम तक हमारा यही फैसला होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। कश्मीर के लिए 1000 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। बिलावल ने कहा आज भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी इतनी महंगाई नहीं जितनी इमरान खान के पाकिस्तान में है। यही महंगाई इनकी तब्दीली का असल चेहरा है। पाकिस्तान को अमली तौर पर बताना होगा कि सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन किया जा रहा है। वकला, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और अकाउंटेंट्स के काम की निगरानी हो रही है। FATF का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में तहकीकात और मुकदमात में इजाफा नज़र आना चाहिए। रकम मुंजमद और असासाजात को जब्त करने का काम नज़र आना चाहिए। पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल खामियां दूर करे। न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियारों की दरामद और बरामद के काम की निगरानी की जाए। पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट की तलवार लटकाने वाले आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ब्लैक लिस्ट की बातें खत्म हो गई, इस पर अपोजिशन को घबराना नहीं है। विफाकी वजीर हमाद अजहर का अपोजिशन को मशवरा। कहा शाहिद खाकान ने एक वजीर पर LNG टर्मिनल लगाने के लिए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया, वो सबूत पेश करें। मईशत अच्छी जा रही है, अपोजिशन तकसीम हो रही है, इसे कोई बयानिया नहीं मिल रहा, वो बयानिया बना रहे हैं। फैटफ पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। पहले आर्टिकल 370 बहाल करो, फिर दूसरी बात करो। मोदी सरकार की चाल नाकाम। मकबूजा कश्मीर में रचाया जाने वाला नया ड्रामा फ्लॉप। मकबूजा वादी के साबिक वज़राए आला ने मोदी सरकार को वादों से फिरने वाला करार दे दिया। महबूबा मुफ्ती ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। कहा आर्टिकल 370 की बहाली तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत में इख्तिलाफ राय को जुर्म करार दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को ठेस पहुंचाई। उमर अब्दुल्ला बोले पहले वादी की रियासती हैसियत बहाल की जाए। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने मुस्लिम लीग नून को रुपए की कीमत में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा मिफ्ता इस्माइल ने रुपए की कदर को गिराया। ये अवाम की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं। ये लोग अपने गिरेबानों में झांके, क्या इनकी हुकूमतें IMF के पास नहीं गई? पाकिस्तान की बरामदात गिरी, इसकी वजह से IMF आया। इमरान खान गरीब आदमी पर बोझ नहीं डालेंगे। इमरान खान IMF के सामने खड़े हो गए हैं। 4 दिन की खामोशी, फिर तू मैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर आमने सामने, तल्ख जुमलों का तबादला। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। राना तनवीर ने कहा कि तुम शहद की बोतल वाले हो, पहले आवाज़ ठीक करके आओ। जब से आए हो कश्मीर भी जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमती टीम सिर्फ साबिक हुक्मरानों को बुरा भला कहती है। ये लोग क्या किसी से टकराएंगे, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने। बलोचिस्तान का बजट खुद काबीना ने नहीं देखा, ऑपोजिशन को क्या दिखाते। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का एतराफ। कहा 18 जून को बजट पेश किए जाने के दिन ही सपहर 3 बजे बजट देखा और 5 बजे ऐवान में ले आए। ऑपोजिशन अगर बजट पेश होने के बाद एतराज करती तो माकूल बात होती। हंगामा आराई करने पर ऑपोजिशन रहनुमाओं से माजरत करने का मुतालबा भी कर दिया। ऑपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली छठे रोज भी थाने में मौजूद। कायदे हिस्ब इख्तलाफ मलिक सिकंदर ने ऑपोजिशन के खिलाफ FIR को झूठा करार दे दिया।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम की क़यादत में नए पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू हो चुका। वजीर आजम ने अवाम से किए गए वादे पूरे किए। नेशनल एमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा, लंदन से शॉर्ट फिल्म आपने देखी होगी। एक शख्स यहाँ प्रोटोकॉल में फिरता था, लंदन में गाड़ी रोकता नजर आता है। शॉर्ट फिल्म से सियासी शऊर भी पैदा होता है। रियासतों के बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए मीडिया अहम किरदार अदा करता है। ISPR ने पाकिस्तान में शॉर्ट फिल्म को नई जहत बख्शी है। वज़ीर आज़म ने नौजवान फिल्म मेकर्स में इनामात तकसीम किए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया। नेशनल एमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने तकरीब में शिरकत करके नौजवानों की हौसला अफजाई की। फेस्टिवल की बदौलत दुनिया में पाकिस्तानी सकाफत, कौमी शनाख्त और पाकिस्तान का असल तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानीज़ के लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। कहा कि नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। मुस्लिम लीग नून जमहूरी सोच और उसूलों के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ के लिए वोट के हक़ की हिमायत करती है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, अफगानों के खिलाफ अमरीकियों को कोई अड्डा न देने का वजीर आजम का फैसला बहुत बड़ा है। अफगान सरहद पर 88% बाढ़ लगा दी है। पूरी कोशिश है कि इस माह मुकम्मल कर लें। अफगान तालिबान से तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ TTP को काम नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी बढ़ाने जा रहे हैं। कोशिश है कि लोगों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 के मकान में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। डाकुओं से मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्जिम पीटर पॉल डेविड से राब्ते में रहने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। खातून को पीटर डेविड की निशानदही पर हिरासत में लिया गया। पीटर पॉल के घर वाले मकान को ताला लगाकर गायब। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को धमाके के मकाम पर छोड़कर जाने वाला गिरफ्तार नहीं हो सका। खानेवाल में 4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई। बच्ची के वर्षा और अहले इलाका का एहतजाज। सर सैयद एक्सप्रेस को रोक लिया। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। गफलत बरतने पर IG पंजाब ने DSP सदर सर्कल और SHO थाना कोहना को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई करने की भी हिदायत कर दी। बच्ची को 4 रोज पहले घर के बाहर खेलते हुए अगवा किया गया था। पेशावर के इलाके चमकनी में 7 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुल्जिम घर का सरबराह निकला। मुल्जिम 4 सद्दा के इलाके तंगी से गिरफ्तार। CCPO का कहना है कि मुल्जिम की बीवी ने 1 माह पहले तलाक ली थी, जिस पर उसने मंसूबाबंदी करके साबका बीवी, अपने 3 बच्चों, चचाजाद भाई, उसकी बीवी और बच्चे को मार डाला। 7 अफराद के कत्ल का वाक़या 22 जून को पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस में पालतू कुत्तों के हमले के केस में कुत्तों के मालिक की दरखास्त से जमानत मनसूख। अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मफरूर हुमायूं खान पुलिस के हाथों ना आ सका। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मालिकान के नाम डालने के लिए FIA इमिग्रेशन को खत लिख दिया। कराची के इलाके औरंगी में 8 साल के बच्चे पर लड़की के अगवा का इल्जाम। वालिदैन समेत मुकदमे में नामजद बच्चे की जमानत 10,000 रुपए में मंजूर। वालिदैन की जमानतें 30-30 हज़ार रुपए में हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह लाहौर में 1%, कराची में 11% और पंजाब में 0.5% से भी कम। कराची और हैदराबाद को छोड़कर सिंध के बाकी शहरों में शरह 2%। कोरोना पर काबू पाने में पंजाब आगे, सिंध पीछे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर में मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36 अफराद इंतकाल कर गए।
अमेरिका पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव की मॉडर्ना वैक्सीन अतया करेगा। मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें मिलेंगी। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है फाइजर वैक्सीन की मजीद खेप जुलाई के पहले हफ्ते और एस्ट्राजेनेका की 12 लाख से जायद खुराकें अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। वैक्सीन की खरीदारी NDMA कर रहा है। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के 5 मुख्तलिफ तजुर्बात की इजाज़त इखलाकी बुनियादों पर देने से इनकार कर दिया। नेशनल बायो एथिक्स कमेटी ने कहा कि अपने शहरियों को तजुर्बात की भेंट चढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकते। शहरियों को कोरोना इन्फेक्शन होने और मौत का खदशा है। तजुर्बात में मसरूफ कंपनीज और इदारों को इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिका के सदर जो बाइडन से व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी अफवाज अफगानिस्तान से जा जरूर रही हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अमेरिकी ताउन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के ही हाथ में है। अशरफ गनी ने कहा 6 माह में काबुल पर तालिबान के कब्जे की पेशगोइयां पहले भी गलत साबित हुई। बाहमी मफादात के लिए अमेरिका के साथ नई जामे पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। अफगान सदर की अमेरिकी वजीर दिफा और स्पीकर नैंसी पेलोसी से भी मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इनखला के बाद काबुल में सिफारत खाने की सिक्योरिटी के लिए 650 अमेरिकी फौजी तैनात रहेंगे। अमरीकी हुक्काम के बयान पर अफगान तालिबान का रद्द अमल भी सामने आ गया। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि इनखला की तारीख के बाद भी अगर अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में रही तो तालिबान रद्द अमल का हक रखते हैं। 11 सितंबर की डेडलाइन के बाद अगर 650 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में रहे तो ये मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी होगी। तयन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा FATF ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने मुल्की मफाद को पेश नज़र रखते हुए इक़दाम किए। हमारा मफाद और मंशा यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। हमें दहशतगर्दी की माली मुआवनत का तदारुक करना है। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 106 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की कम अज़ कम तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 44 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई वजीर खजाना की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। वॉकआउट से कबल अपोजिशन रुकन नवाज खान नाजी ने बजट की किताब फाड़कर फेंक दी। मुल्क में 29 जून के बाद चंद दिन गैस सप्लाई मजीद कम होने का खदशा। जराये के मुताबिक कराची के लिए गैस सप्लाई में 150 MMCFD कमी का सामना है। सुई नॉर्दर्न ने गैस सप्लाई 600 MMCFD कम होगी। 7 जुलाई के बाद मुल्क में गैस सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। ये लोग दूसरों को तो चोर डाकू कहकर अपनी जान छुड़ाते हैं, लेकिन इनका वक्त जल्द आने वाला है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत पर वार। कहा मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। ये हुकूमत आगे पता नहीं क्या क्या करेगी। कप्तान का कहना है कि वो माशी मैदान में छक्के चौके मार रहे हैं। वजीर आजम बताएं वो IMF के दबाव में क्यों आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की तनकीद। कहा ऐसा मज़े का खेज बजट उन्होंने नहीं देखा। वजीर खजाना ने खुद IMF के दबाव की बात की। आज हम कैसे भरोसा करें कि IMF के दबाव पर फैसले नहीं कर रहे। ये बजट महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्क की सियासत को करप्शन से आलूदा करने वाले आज दर बदर फिर रहे हैं। वतन अजीज़ को बेदर्दी से नोचने वाले निशान इबरत बन चुके हैं। पंजाब में पायदार तरक्की की हकीकी बुनियाद रख दी। पाकिस्तान को इमरान खान जैसे लीडर ही आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिताब के दौरान माइक ने काम करना छोड़ दिया। 2 बार खिताब रोकना पड़ा। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो ने कहा 3 साल हो गए माइक ठीक नहीं हुआ। वजीर आला ने कहा यह हुकूमत का काम नहीं कि माइक सिस्टम ठीक करे, बाजार से खरीद कर लगा दे। स्पीकर ने कहा यह असम्बली का इख्तियार नहीं। इस पर वजीर आला ने कहा कि चंदा करके लगा दे। असम्बली स्टाफ ने बाद में सिस्टम ठीक कर दिया।
भारतीय रियासत बिहार में कोरोना वैक्सीन के बगैर नर्स की शहरी को इंजेक्शन लगाने की वीडियो वायरल। मुंबई और कोलकाता में 2500 से ज्यादा अफराद को जाली वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के केसेस की तस्दीक। मुंबई में शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा बंद कर दिए गए। 11 मुल्कों में कोरोना की नई किस्म डेल्टा प्लस के केसेस सामने आ गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मकामी तौर पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ कुछ अफराद को दिल में सूजन का खतरा भी हो सकता है। अमेरिका में दवाओं के ज़ाब्ता कार इदारे FDA ने खबरदार कर दिया। ताहम ये रिस्क महदूद है। अमेरिका में 30 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 1200 अफराद में मायोकार्डियाटिस और पेरिकार्डियाटिस की बीमारियां सामने आई। अमरीकी से अफाम जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस साबिक पुलिस ऑफिसर डेरेक को 22.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। मिनियापोलिस की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डेरेक की सजा इख्तियारात और पोजीशन के गलत इस्तेमाल पर सुनाई गई। डेरेक ने फ्लॉयड के साथ सफाकी दिखाई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजा को मुनासिब करार दे दिया। जॉर्ज फ्लॉयड को गुज़श्ता बरस मई में सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर ने गर्दन पर घुटना रखकर हलाक कर दिया था। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का एक और वाकया सामने आ गया। सैस्कटून शहर में 2 अफराद का मुसलमान शख्स पर हमला। नफरत अंगेज जुमले कसे, तेज धार आले से जख्मी कर दिया, दाढ़ी काट दी। मेयर का कहना है वाकये पर सदमे में है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाने की जरूरत है। मनशियात के खात्मे के आलमी दिन पर कराची में रैली, बच्चों, नौजवानों और ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों की शिरकत। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मज़ार कायद पहुंचे। तकरीब से खिताब में ANF के फोर्स कमांडर वक़ार हैदर ने कहा कि पाकिस्तान को मनशियात से पाक बनाना हमारा अज़्म है। लाहौर में भी आगाही वॉक। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक एजाज समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।